जय श्री गणेश। आज हम गुरु शिष्य की एक पावन कथा का श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, किसी गांव में एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ आश्रम में रहते थे। उनके शिष्य बारी बारी गांव से भिक्षा लाने जाते थे। इसी प्रकार एक दिन भोला नाम का शिष्य गांव से भिक्षा लाने गया। भिक्षा की मांग करते करते भोला एक घर के सामने पहुंचा और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। तभी उस घर से एक विकराल दाढ़ों वाला तांत्रिक बाहर निकला और क्रोध में आकर कहने लगा कि कौन है जो मेरे द्वार पर किसी और का गुणगान कर रहा है। तभी भोला अपने गुरुदेव का गुणगान करते हुए तांत्रिक से बोला कि मेरे गुरुदेव सामर्थ्यवान हैं। इतना सुनते ही तांत्रिक को और भी ज्यादा क्रोध आ गया। उसने भोला से कहा कि तुम्हारा इतना दुस्साहस, जो मेरे सामने किसी और का गुणगान करते हो। मैं भी देखता हूँ तुम्हारा गुरु कितना सामर्थ्यवान है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि कल का सूरज तुम नहीं देखोगे, अर्थात कल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनते ही भोला आश्चर्यचकित होकर तांत्रिक की ओर देखने लगा और गांव वाले आपस में बात करने लगे कि इस तांत्रिक का श्राप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। और भोला यह सब सुनकर वहां से चल दिया। रास्ते भर भोला यही सोचता रहा कि आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है, कल का सूरज मैं नहीं देखूंगा। और वह दुखी मन से आश्रम में पहुंचा। आश्रम में पहुंचते ही गुरुदेव ने भोला से पूछा कि ले आए भिक्षा। तब भोला ने गुरुदेव को कहा कि भिक्षा नहीं, अपनी मौत लेके आया हूँ। और इतना कहकर भोला ने सारी घटना गुरुदेव को कह सुनाई और उदास होकर कोने में जाकर बैठ गया। तब गुरुदेव मुस्कुराए और भोला से कहने लगे, चलो भोला, भोजन का समय हो गया है। यह सुनकर भोला दुखी मन से गुरुदेव से कहने लगा कि यहाँ मेरे प्राण सूख रहे हैं और आप मुझे भोजन करने के लिए कह रहे हैं। तब गुरुदेव मुस्कुराए और भोला से कहने लगे कि अभी एक रात्रि शेष है। और इतना कहकर गुरुदेव भोजन करने के लिए चले गए। इसके पश्चात सोने का समय होने पर गुरुदेव ने भोला को बुलवाया और भोला से अपने चरण दबाने के लिए कहा। तब मायूस होकर भोला गुरुदेव से कहने लगा कि गुरुदेव, मेरे जीवन का जितना भी समय अब शेष है, मैं आपके चरणों की सेवा करते हुए बिताना चाहता हूँ। यह कहकर भोला गुरुदेव के चरणों को पूरी श्रद्धा भाव से दबाने लगा। तब गुरुदेव ने भोला से कहा कि भोला, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे चरण छोड़कर कहीं भी मत जाना। भोला ने कहा, कहीं नहीं जाऊंगा। इसके बाद गुरुदेव ने यह बात 3 बार दोहराई कि भोला, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे चरण छोड़कर कहीं भी मत जाना। भोला ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए गुरु से कहा, कहीं नहीं जाऊंगा। रात्रि का पहला पहर बीतने वाला था। तब तांत्रिक ने अपना श्राप सत्य करने के लिए माया से रचित एक देवी को बहुत सारा धन देकर भोला के पास भेजा। वह देवी द्वार पर प्रकट होकर भोला से कहने लगी कि भोला, यह सोने चांदी से भरा हुआ पात्र तुम्हारे लिए है, अतः इसे यहाँ आकर ले लो। इस पर भोला बोला कि मुझे यह पात्र लेने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं वहाँ आकर इसे नहीं ले सकता, अतः आप मेरे पास आकर इसे मुझे दे दीजिए। तब वह देवी कहने लगी कि देख लो भोला, अगर तुम्हें यह पात्र सच में चाहिए तो मेरे पास आकर लो। तब भोला कहने लगा कि मैं मेरे गुरु की सेवा में हूँ, अगर आपको यह पात्र मुझे देना है तो मेरे पास आकर दीजिए, वरना रहने दीजिए। तब वह देवी वहाँ से चली गई। इसके पश्चात रात्रि का दूसरा पहर बीतने पर तांत्रिक ने माया रचित उस देवी को भोला की माँ का रूप धारण कर कर भोला के पास जाने के लिए कहा। तब वह देवी भोला की माँ का रूप बनाकर
आश्रम पर पहुंची और द्वार पर जाकर भोला को पुकारते हुए कहने लगी कि भोला पुत्र, यहाँ आकर मुझे अपने गले से लगा लो। इस पर भोला अपनी माता को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि चलो अच्छा हुआ कि आज मरने से पहले मैंने अपनी माता के दर्शन कर लिए। तब भोला अपनी माता से कहने लगा कि माता, मैं भी आपके गले लगना चाहता हूँ, किंतु मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं वहाँ नहीं आ सकता। अभी मैं अपने गुरु की सेवा में हूँ, अतः आप मुझसे यहीं आकर मिल लीजिए। तब वह देवी फिर से वहाँ से गायब हो गई। तीसरा पहर बीतने पर तांत्रिक ने एक राक्षस को यमदूत बनाकर भोला के पास भेजा। वह यमदूत बना राक्षस आश्रम के द्वार पर जाकर भोला से कहने लगा, चलो भोला, तुम्हारे मृत्यु का समय हो गया है, अतः मैं काल रूपी यमदूत तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। इस पर भोला चिल्लाकर बोला, चाहे काल हो या महाकाल हो, मैं अभी अपने गुरु की सेवा में हूँ, अतः मैं अपने गुरु के चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इस पर वह राक्षस थक हार कर खाली हाथ ही वहां से लौट गया। कुछ समय पश्चात सुबह हो गई। गुरुदेव की निद्रा टूटी और उन्होंने भोला से पूछा कि भोला, क्या सुबह हो गई है? इस पर भोला ने कहा, जी गुरुदेव। तब गुरु ने मुस्कुराकर भोला से पूछा, अरे अभी तक तुम जीवित हो? तुमने तो कहा था कि तांत्रिक का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, अतः सूर्योदय से पहले तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस पर भोला को रात्रि की सारी घटना याद आ गई और उसे समझ में आया कि क्यों गुरुदेव ने चरण छोड़ने से मना किया था। तब भोला गुरुदेव के चरणों में गिरकर रोने लगा और कहने लगा कि जिसके सर पर गुरु का हाथ हो उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। साथ ही जो शिष्य गुरु की आज्ञा के अनुसार कार्य करता है उसका संसार में कभी भी अनिष्ट नहीं हो सकता। जय गुरुदेव।